अस्पतालों की अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए की मंजूरी। किडनी, नफ्सियात और नशे के मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात मिलेंगी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास। प्रोग्राम अब गाउन चमकेंगे के तहत यूसी को इख्तियारात देने की मंजूरी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, चीफ सेक्रेटरी और IG की शिरकत। इसमें सिर्फ कोई मेरा अकेले का काम नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने, जिसको हम एक बड़ा मरा हुआ डिपार्टमेंट कहते थे, उसके एक एक बंदे ने दिन रात काम किया। एप्टमा ने बहुत सपोर्ट की। इनके कंसल्टेंट जो थे वो हमें रिपोर्ट्स भेज रहे थे कॉन्टीन्यूसली। इनके लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। एक तो आज हम उनके लिए स्पेशल पैकेज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए सेक्रेटरी फाइनेंस काम कर रहे हैं, वो अनाउंस करेंगे। वर्ल्ड कॉटन डे मनाना हमारे लिए खुशी का बायस है। कॉटन की पैदावार बढ़ाने के लिए हर बंदे ने मेहनत की। वजीर आला मोहसिन नकवी की विफाकी वजीर गोहर एजाज के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर आला पंजाब ने कहा कि कपास की फसल बचाने के लिए फौज के हेलीकॉप्टर और ड्रोन स्प्रे करते रहे। पंजाब में कपास के बाद चावल की पैदावार भी बहुत अच्छी रही। पिछले साल 1 बिलियन और इस साल $2 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट हुआ। पाकिस्तान में बीज की रिसर्च के सिलसिले में बहुत मुश्किलात हैं। तमाम मामलात में एप्टमा ने हमें बहुत सपोर्ट दी है। मैं ये नहीं चाहता कि हम जाके दूसरे मुल्कों से कर्ज मांगे। मैं चाहता हूं कि मुल्क अब अपने पैरों पे खड़ा हो। जिस तरीके से मोशन स्पीड काम कर रहा है, इसी तरीके से मोशन स्पीड जो है वो कॉटन की रिसर्च के इदारों को भी अब पंजाब में लाए, हमसे भी उसी के फंड्स ले और वो ऐसा इस्टेब्लिशमेंट बना दे जिससे वर्ल्ड कॉटन डे पे हम अगले साल फिर फखर से कहें कि हमने 12 मिलियन नहीं, इस साल हमने 20 मिलियन बेल प्रोड्यूस किया और हमारे पास कॉटन सरप्लस हो गया। पंजाब में मौसम स्पीड के साथ जरी इनकलाब। विफाकी वजीर सनत व तजारत ने कपास की फसल में बेहतर पैदावार का क्रेडिट वजीर आला मोहसिन नकवी को दे दिया। मोहसिन नकवी निगरान वजीर आला के तौर पर आए, मिसाली काम किए। गोहर एजाज ने कहा कि वजीर आला पंजाब कपास की पैदावार 33 लाख से 80 लाख बेल्स पर ले आए। पंजाब हुकूमत ने गुज़श्ता 1 साल में कपास की काश्त का रकबा बढ़ाया। हम आज फिर दुनिया के 5 बड़े कॉटन प्रोड्यूसर ममालिक में आ गए हैं। एप्टमा कॉटन रिसर्च के लिए फंड फ्राहम करने के लिए तैयार है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल गोहर एजाज की काविशें रंग ले आईं। जिना अस्पताल में फ्री किडनी ट्रांसप्लांट का आगाज। रहीम यार खान के इसमतुल्लाह का पहला कामयाब ऑपरेशन। मरीज को उसकी बीवी शहनाज बीबी ने अपना गुर्दा दिया। कहा कि शोहर के लिए पूरी जिंदगी भी कुर्बान है। लाहौर पार्किंग कंपनी अस्पतालों में मरीजों और लवाहिकीन को लूटने लगी। PIC सर्विसेज अस्पताल, मेंटल अस्पताल आने वालों से जायद पार्किंग फीस की वसूली। पार्किंग कंपनी के एहलकार मोटरसाइकिल की पार्किंग फीस 20 रुपये वसूल करने लगे। कार की पार्किंग फीस 30 रुपये की बजाय 50 से 100 रुपये तक वसूल की जाने लगी। शहरियों का आला हुक्काम से ओवर चार्जिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। तैयारों की कमी। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन बदनज़मी का शिकार। बैरून मुल्क जाने और आने वाली परवाजें घंटों ताख़ीर का शिकार। लाहौर से मदीना जाने वाली परवाज PK 747 4 घंटे ताख़ीर का शिकार। रियाद से आने वाली परवाज PK 726 4 घंटे ताख़ीर का शिकार। मदीना, दुबई, शारजा से आने वाली परवाजें भी लेट। सेहत दुश्मन अनासर अदालत के कचहरे में इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वाले 817 मुलजमान को सजाएं सुना दी गई। गुज़श्ता 1 माह के दौरान भी फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से सूबा भर में 548 मुकदमा दर्ज करवाए गए। पुलिस ने मजीद 367 चालान भी अदालत में जमा करा दिए। CIA में DIG रैंक का पहला ऑफिसर तैनात। कैप्टन रिटायर्ड मलिक लियाकत DIG ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन गए। उधर IG पंजाब ने 5 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। राना शुएब महमूद PS to IG पंजाब तैनात। नसीबुल्लाह DPO बहावलनगर, अहमद मोहिउद्दीन DPO DG खान मुकर्रर। मोहम्मद अफजल हसन अफजल को CPO रिपोर्ट करने की हदायत।
उस्मान बुजदार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस नैब ने इंक्वायरी को तफ्तीश में तब्दील करने का हतमी फैसला कर लिया। नैब लाहौर ने केस की नौइयत तब्दील करने के लिए तमाम सिफारिशात मुकम्मल कर ली। उस्मान बुजदार का केस अपग्रेड करने की मंजूरी आला हुकाम देंगे। केस अपग्रेड होने के बाद फौरी वारंट गिरफ्तारी जारी होने का इम्कान। एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल रेफरेंस पर हतमी बहस। शहबाज शरीफ और आहद चीमा और दीगर की बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल दिए गए। आहद चीमा अदालत में पेश हुए। ये केस मेरी अदालत में अभी मुंतकिल हुआ है। रेफरेंस के तमाम इल्जामात हकायक बताएं, फाजिल जज के रिमार्क्स। उधर आहद खान चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत। अदालत ने 28 अक्टूबर को बरियत की दरख्वास्त पर दलाइल तलब कर लिए। जजेस की रिहाइश के लिए घड़ी शाहू में बड़ा मंसूबा। 5 मंजिला जुडिशियल रेस्ट हाउस की इमारत का स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया गया। इमारत तैयार करने का हदफ 3 साल रखा गया। इमारत में 250 के करीब रेस्ट हाउस बनाए गए। जग कोर्ट में 8 माह से चेयरमैन का ओहदा खाली। ज़ेरे इल्तवा केसेस की तादाद 400 से तजावुज़ कर गई। मोहम्मद नवीर राना को चेयरमैन जग कोर्ट लाहौर का इजाफी चार्ज देने का फैसला। नाम जल्द चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को भिजवा दिया जाएगा। हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक पानी की बोतलों की क्वालिटी बेहतर न होने का मामला। शाहदारा के सेलमैन राना तालिब के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर। जन्नत फूड स्टोर के मालिक मोहम्मद अशरफ ने 5 लाख हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील को इब्तदाई बहस के लिए नोटिस जारी कर दिया। निगरान वज़ीर आला से एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन के अरकान की मुलाकात। अरकान एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए वज़ीर आला को तजावीज़ दी। वज़ीर आला की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ताउन की यकीन दहानी। एंटरप्रेन्योर्स ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल विलेज मॉल में सरमायाकारी की दावत। इंडस्ट्रियल स्टेट्स में आसान शराइत पर इराज़ी देने की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सुबह थाना डिफेंस ए का दौरा। भीख मांगने पर हवालात में बंद बुजुर्ग को रिहाई दिलवा दी। बुजुर्ग की निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के लिए दुआएं। मोहसिन नकवी ने हवालात में बंद मुल्ज़मान से केसेस के बारे में पूछा। फ्रंट डेस्क पर शहरियों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई का जायजा लिया। वज़ीर आला कमरे में गए, मालखाने, बैरिक्स और वाशरूम्स का मुआयना किया। महकमे सियाहत की जानिब से गवर्नर हाउस में पब्लिक टूर का एहतमाम। सियाहों की बड़ी तादाद डबल डेकर बस के जरिए गवर्नर हाउस पहुंची। GM ऑपरेशन वाहिद रजमंद और इशफाक अहमद डोगर भी हमरा थे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तिकबालिया के इंतजामात का मामला। चेयरमैन फाइनेंस कमेटी रमजान सिद्दीक भट्टी की जेर सदारत इजलास में जलसागाह के पिंडाल के इंतजामात और ट्रांसपोर्ट का जायजा लिया गया। उधर नवाज शरीफ की वतन वापसी का मुजवजा प्लान सामने आ गया। नवाज शरीफ की 9 अक्टूबर को बरतानिया से सऊदी अरब रवानगी मुतवक्के। नवाज शरीफ सऊदी अरब में 4 से 5 रोज क्याम करेंगे। सऊदी अरब से 14 अक्टूबर को UAE रवाना होंगे। 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर के लिए पहुंचेंगे। मॉडल टाउन में मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। सईद अहमद खान, आसिफ सईद, तलाल चौधरी की मुलाकात। ख्वाजा अहमद हसन, राना एहसान अफजल और मलिक मोहम्मद अहमद खान की पार्टी सदर से अलग अलग मुलाकात। मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों पर बात। कायद नून लीग के इस्तकबाल की तैयारियां। NA 135 में बड़ा जलसा होगा। सैफुल मलूक खोखर, फैसल अयूब खोखर ने तैयारियां शुरू कर दी। मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद से CEO रूडा इमरान अमीन की मुलाकात। इब्राहिम हसन मुराद ने CBD हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। CEO रूडा CBD इमरान अमीन ने ट्रांजिट प्लान के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। उधर हसन मुराद की जेर सदारत मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का इजलास। महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से इजाफी रेवेन्यू जनरेशन के लिए मनसूबाबंदी पर गौर। वज़ीर प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के डॉक्टर जमाल नासिर की जेर सदारत इजलास। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की कारकर्दगी का जायजा। जमाल नासिर की सरकारी अस्पतालों की खराब मशीनरी फौरी ठीक कराने की हदायत।
फैक्ट्री मजदूरों के लिए खुशखबरी, कम अज कम उजरत का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होगा। जनरल सेक्रेटरी पैकेजेस वर्कर्स यूनियन मोहसिन इलियास की डायरेक्टर लेबर साउथ से मुलाकात, मजदूरों की इफ्लाह के लिए इक़दाम का बताया। इंसदाद डेंगू के लिए अक्टूबर का महीना अहम करार, हद तामीराती प्रोजेक्ट एरिया में हर 2 घंटे के बाद पानी का छिड़काव होगा। कमिश्नर ने मुतल्लिका हुक्काम को हदायत जारी कर दी। तमाम कब्रिस्तानों की जामे सफाई प्रोग्राम का भी आगाज। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जेर सदारत इजलास, फसलों की बाकियात जलाने पर दफा 144 पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हदायत। एलडीए सिटी और एलडीए एवेन्यू 1 के बारे में इजलास, कमिश्नर और डीजी एलडीए मोहम्मद अली रंधावा ने सदारत की। एलडीए एवेन्यू 1 और जुबली टाउन में जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग। आईजी से डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद और उनकी टीम की मुलाकात। आईजी ने क्राइम कंट्रोल खिदमात की बेहतरीन फ्राहमी पर साहिवाल पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। डीपीओ साहिवाल फैसल शहजाद ने जिले में इंसदाद क्राइम के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। शोहदा लाहौर पुलिस के बच्चों में तालीमी वज़ाइफ के चेक तकसीम करने की तकरीब। एसएसपी एडमिन ने शोहदा के बच्चों में वज़ाइफ तकसीम किए। 16,44,568 रुपये मालियत के तालीमी वज़ाइफ के चेक भी तकसीम किए गए। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की जेर सदारत जेंडर सेल की कारकर्दगी के बारे में जायजा मीटिंग। फोकल पर्सन अनम इशफाक समेत तमाम डिवीजनल जेंडर सेल इंचार्जेज और तफ्तीशी अफसरान की शिरकत। डॉक्टर अनोश मसूद का जेर तफ्तीश मुकदमात का तफसीली जायजा। पेंडिंग मुकदमात पर इंचार्जेज की सरजनिश, जेंडर सेल को दिए गए अहदाफ पूरे न करने और मुलजमान की अदम गिरफ्तारी पर इजहार नाराजगी। हाईकोर्ट के जजेस का पंजाब की 19 यूनिवर्सिटीज में बतौर मेंबर सिंडिकेट असर-ए-नौ तकर्रुर। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी पंजाब यूनिवर्सिटी के मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर। जस्टिस अली बाकर नजफी यूईटी लाहौर, जस्टिस आर्या नीलम लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी में मेंबर सिंडिकेट मुकर्रर कर दिए गए हैं। उधर जली अदालतों की खवातीन जजेस के लिए सुपरवाइजरी कमेटी की तश्कील 9, जस्टिस आर्या नीलम की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी बना दी गई।